नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वेबिनार सीरीज में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है। डायमंड सिटी जींद से बिलोंग करती हूँ और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इस प्यारे से सिस्टम की चैट विद सुरेंद्र वत्स की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, प्लीज सभी अपना वीडियो जरूर ऑन कर लें। आज का जो ये हमारी वेबिनार बहुत ही खास हमारी ये वेबिनार सीरीज जो हमने शुरू की है, ये हम सभी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहेगी। ना सिर्फ इम्पोर्टेंट रहेगी बल्कि हम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। मैं जानना चाहूंगी कि मेरी आवाज अगर ठीक से आ रही हो तो प्लीज थम्स अप करके जरूर बता दें। मेरी आवाज वीडियो ऑन का ऑप्शन नहीं है। ओके, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज ठीक से आ रही है? थैंक यू सो मच सर। आज का जो ये हमारा टॉपिक रहेगा बहुत खास रहेगा और ये टॉपिक इतना खास इसलिए रहेगा क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है आप सभी जानते हैं, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखती हूँ और मैंने इस सिस्टम से, इस सीरीज से, A to Z सीरीज से मैंने भी पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। और मैं ये मानती हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस देखा जाता है और कॉन्फिडेंस जो है वो हमें आता है नॉलेज से, और नॉलेज हमें मिलती है इस तरीके के वेबिनार से। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आप सभी बहुत खुशकिस्मत है कि इतने जबरदस्त प्रोग्राम का हिस्सा बनने का आपको एक मौका मिल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के विजन की हम लोग बात करने वाले हैं। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरा भी ये एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है हमेशा, क्योंकि वैसे भी ये जो टॉपिक है ये इस बिजनेस की नींव है। नींव इसे मैं इसीलिए कहूंगी क्योंकि जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं है, जब तक हमें खुद नहीं पता कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, तो हम कोई भी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से हमें सबसे पहले तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए और साथ साथ में इंडस्ट्री का क्या विजन है, ये इंडस्ट्री हमें क्या दे सकती है, उस विजन की हम बात करने वाले हैं आज। तो मेरा पर्सनली ये फेवरेट टॉपिक रहता है। एक लास्ट बात मैं जो कहना चाहूंगी, सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि डायरी पेन जरूर आप अपने साथ में रखें और इस प्रोग्राम की हम अभी शुरुआत करने वाले हैं। जो जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि अगर हम नोट डाउन नहीं करते हैं, कोई भी बात है, कोई भी वीडियो भी अगर हम देख लेते हैं, अगर हम उसको सिर्फ सुनते हैं तो वो हमारे माइंड में थोड़ी देर तक रहती है, लेकिन अगर हम उसको नोट कर लेते हैं तो आज हो सकता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, क्या पता वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। वैसे तो ये जो पॉइंट्स हैं, आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप आज इसकी वैल्यू ना समझे, लेकिन 2 महीने बाद अगर आप अपनी डायरी उठा के, रजिस्टर उठा के दोबारा से देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डायरी पेन जरूर साथ में रखें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ बताए जाएंगे, अगर आप उनको नोट डाउन कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं और नोट करने के साथ साथ अगर आप उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो यहाँ से आपकी जो जिंदगी है वो 180 डिग्री का मोड़ ले सकती है। एक मील का पत्थर आज हमारा ये जो वेबिनार है ये साबित होगा हम सभी की लाइफ में। तो मैं पर्सनली इस प्रोग्राम को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डायरी पेन जरूर साथ में रखें, नोट डाउन जरूर करें। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ द रियल डायमंड मिस्टर सुरेंद्र वत्स को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुप्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम को इतने उत्साह के साथ में शुरुआत करवाने के लिए और सबको ये सुझाव देने के लिए कि वो डायरी पेन जरूर रखें, क्योंकि आज हम लोग बहुत फास्ट गति से जाने वाले हैं, बहुत तेजी के साथ में कुछ मैं बात आपसे करना चाहता हूं। लिमिटेड सा समय है और चैट विद सुरेंद्र वत्स में हम लोग ये चाहते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट दे पाएं। तो एक बार फिर सभी लर्नर्स का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और सुप्रिया ने जैसे बताया
कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ए विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप तभी उत्साह के साथ में काम कर सकते हैं, तभी आपकी स्पीड बन सकती है काम में, जब आपको सामने क्लियर दिखता हो कि आगे जाने के बाद में क्या होने वाला है, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है। वो क्लियरिटी अगर यहां पे है, वो मेंटल पिक्चर अगर आपके दिमाग में है, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और आप स्पीड के साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इधर उधर न भटकूं, तो उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन अपना शेयर करना चाहता हूं आपके सामने, ताकि हम लोग कम समय में ज्यादा बातचीत कर लें। और सबसे पहली स्लाइड आपको धन्यवाद दे रही है। ये स्लाइड कह रही है थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और बहुत सारे कमेंट्स किए। और आपके इसी सहयोग की वजह से आज ये चैनल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैनल बन गया है। बहुत बड़े बड़े लोग इस चैनल की तारीफ करते हैं और उसका श्रेय आप सभी साथियों को है। बहुत बहुत धन्यवाद। CWSV नेटवर्क हमारा फैल गया है। जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी लेग्स बढ़ाते चले जाते हैं ना, तो हमारी 3 लेग्स हो गई हैं, मैं ये कह सकता हूं। एक तो है हमारा मेन चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स। इस चैनल पे अभी हम केवल मात्र इंटरव्यू डाल रहे हैं। हर मंगलवार को रात 8 बजे जो इंटरव्यू आता है, वो इंटरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपने बीच में इंटरव्यू देखना स्टार्ट किए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको चैट विद सुरेंद्र वत्स ऑल इंटरव्यूज करके एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे इंटरव्यू आपको एक साथ में मिल सकते हैं। ये बहुत सारे स्पीकर हमारे बीच में अब तक आए हैं, तो ये सारे आपको मेन चैनल पे हमारे मिलेंगे। जो दूसरा हमने अभी एक वेंचर स्टार्ट किया है, उसको कहते हैं हम लोग CWSV नॉलेज कैप्सूल। ये भी यूट्यूब चैनल है, अलग चैनल है। इसमें हम लोग क्या आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जो बड़ा एपिसोड हमारा रहता है वो 30 मिनट का, 40 मिनट का और कई बार वो 1 घंटे का भी हो जाता है। तो उतना समय बहुत बार लोगों के पास में नहीं रहता, वो टुकड़ों में उसको देखना चाहते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हमने उन इंटरव्यूज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है और इस प्रकार से बांटा है ताकि एक वीडियो देखने से आपको एक सब्जेक्ट या एक प्रश्न का सही जवाब आपको मिल जाए। तो वो सारे के सारे हम लोग नॉलेज कैप्सूल, CWSV नॉलेज कैप्सूल यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। हर रोज 3 वीडियो हम लोग डाल रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी टीम में उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये आप इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकन इसलिए दबाना जरूरी रहता है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब कौन सा वीडियो डला है। तीसरा हमने जो स्टार्ट किया है वो किया है CWSV एकेडमी। CWSV एकेडमी के माध्यम से हम लोग एजुकेशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग करके हमने एक नया मिशन स्टार्ट किया है। और इसके अलावा जो दूसरे और भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, स्पीकर्स हैं और सक्सेसफुल लोग हैं, उनको भी हम लोग CWSV एकेडमी के माध्यम से उनकी भी सेवाएं लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल एजुकेशनल चैनल हम लोग बना रहे हैं CWSV एकेडमी करके। तो 3 अभी यूट्यूब चैनल हैं हमारे। तो जिस प्रकार पहले चैनल को आपने प्यार दिया उसी प्रकार से आप और सीखा आपने, उसी प्रकार से आप प्यार दें और इसी प्रकार से सीखें बाकी 2 चैनल्स को भी। और नोटबुक और पेन जरूर आप इस्तेमाल कीजिएगा पूरे प्रेजेंटेशन में। आज का हमारा टॉपिक है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। तो इस टॉपिक में 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, विजन, डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया। तो तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर हैं और उन्होंने किताब लिखी है 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने यह कहा है कि 21वीं सदी के जो बड़े बड़े बदलाव आएंगे, उन बदलावों में डायरेक्ट सेलिंग का बदलाव लोगों के बीच में आएगा। लोग इसको स्वीकार करेंगे और इस बिजनेस में संभावना है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले विजन की बातचीत करते हैं। विजन, देखिए विजन हमारी जो फिजिकल आईज है उसमें भी एक विजन होता है। कई बार हमें कम दिखने लग जाता है, धुंधला दिखने लग जाता है, तो आई
जो स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि आपके विजन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है और उसका वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो जिस प्रकार हमारी फिजिकल आईज का विजन होता है, लेकिन फिजिकल आईज जो है हमारी, उनका जो विजन है, उनकी जो दूरदृष्टि है, उसकी एक सीमा है। उस सीमा से आप ज्यादा आगे नहीं देख सकते, लेकिन हमारी जो अंतर्दृष्टि है उसकी कोई सीमा नहीं है। उसमें आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल बाद क्या हो सकता है, वैसी संभावनाएं देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा विचार कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो हमारी अंतर्दृष्टि है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो विजन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है? द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है, एक योग्यता है, टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम। ये एक ऐसी योग्यता है जिससे आप भविष्य के बारे में प्लान कर सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी इमेजिनेशन पावर की वजह से आप भविष्य के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। इस योग्यता को हम लोग विजन कहते हैं। इसको और आसान भाषा में अगर हम समझें, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। विजन जो है हमारे भविष्य की एक मानसिक तस्वीर है। भविष्य में क्या हो सकता है उसकी एक मानसिक तस्वीर को हम लोग विजन कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की जो डेफिनेशन आपके सामने यहां पे आ रही है, ये डेफिनेशन हमने डायरेक्ट सेलिंग की जो मॉडल गाइडलाइंस हैं उनमें जो डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत है। डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सर्विसेज डायरेक्ट टू द कंज्यूमर्स। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर तक उपलब्ध करवाने को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, थ्रू एक्सप्लेनेशंस और डेमोस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय ए डायरेक्ट सेलर। और इसमें हम लोग डायरेक्ट सेलर जाता है और अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करता है, जर्नली इन देयर होम्स और द होम्स ऑफ अदर्स, या तो सामने वाले व्यक्ति के घर पे या उस व्यक्ति को दूसरों के घर पे बुलाता है, एट वर्क प्लेस या जहां पे वो काम करते हैं वहां पे जाता है, एंड अदर प्लेसेस अवे फ्रॉम परमानेंट रिटेल लोकेशन। जो हमारी परमानेंट रिटेल लोकेशन है, एक मॉल है, एक दुकान है, वहां पे जैसे हम सामान लेने के लिए जाते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में वैसा सिस्टम नहीं रहता। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करते हैं, उनके घरों में जाते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस प्लान के बारे में हम लोग बताते हैं। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को जनरली हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग। सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग होती है जिसे हम डोर टू डोर सेलिंग भी कहते हैं। डोर टू डोर सेलिंग में एक व्यक्ति डोर टू डोर जाता है, अपना प्रोडक्ट दिखाता है, डेमोस्ट्रेशन देता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करने का प्रयास करता है। तो ये जो सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल था, इसमें बहुत मेहनत है और इसमें जो व्यक्ति सेल कर रहा है उसको ज्यादा बेनिफिट रहता है। ये मॉडल पहले बहुत चलता था, लेकिन जब से मल्टी लेवल डायरेक्ट सेल सिस्टम आया है तो मल्टी लेवल डायरेक्ट सेल बड़ी तेजी के साथ में बढ़ा है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करेंगे आगे प्रेजेंटेशन में, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करेंगे, ना कि सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग की हम बातचीत करेंगे। तीसरा जो वर्ड है वो है इंडिया, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मीनिंगफुल है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है? और मेरा अपना मानना है कि इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। पूरी दुनिया में शायद 200 के लगभग देश हैं, और इतने देशों में अगर सबसे आइडियल, सबसे उपयुक्त किसी देश की बातचीत करें जो डायरेक्ट सेलिंग पे बिल्कुल एकदम खरा उतरता है, वो हिंदुस्तान है। और ये बात मैं इस भावना से नहीं कह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हिंदुस्तानी हैं। मैं लॉजिक्स के साथ में और आंकड़ों के साथ में आपके साथ में प्रूव करने का प्रयास करूंगा कि इंडिया आइडियल कंट्री क्यों है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। पहला पॉइंट है 130 करोड़ पॉपुलेशन। हमारे देश में 138 करोड़ लोग रहते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग चूंकि लोगों का बिजनेस है, लोगों के द्वारा ये चलता है, लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो जाहिर ही बात है कि जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे ये धंधा ज्यादा चलेगा।
वहां पे काम ज्यादा होने की संभावना है। तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं और जानकार लोग ये बता रहे हैं कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है 138 करोड़, तो 150 करोड़ से तो पहले ये रुकने वाली नहीं है। चाहे गवर्नमेंट नियम लिया है, कानून लेके आ जाए, जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगाने का कोई कानून पास कर दे, लेकिन 150 करोड़ तक हम तो पहुंचने ही वाले हैं। तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन दूसरे देशों में नहीं है। मैं आगे आपको आंकड़े दिखाऊंगा। छोटे छोटे देश हैं, हमारे एक राज्य जितनी उनकी पॉपुलेशन नहीं है और वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बहुत अच्छा खासा है। तो वहां पे जब छोटे छोटे देशों में इतना टर्नओवर हो सकता है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना बड़ा हो सकता है, वो आपने सोचना है। अपने विजन को आपने एक्सपेंड करना है कि 138 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में हम लोग कितना बड़ा कारोबार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यंगेस्ट नेशन। पूरी दुनिया में चाइना हमारे से ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन पूरी दुनिया की अगर हम बातचीत करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या हमारे देश की है, यंगेस्ट नेशन। तो यंगेस्ट नेशन का डायरेक्ट सेलिंग से क्या संबंध है? युवाओं के अंदर में जोश रहता है और सबसे बड़ी बात, युवाओं के सपने बड़े होते हैं। उन्होंने जिंदगी जीनी है, वो बड़ा प्लान करते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो महंगे महंगे गैजेट्स यूज करते हैं, वो देश दुनिया घूमना चाहते हैं, उनके सपने बड़े हैं। चाइना जैसा देश जो एक वहां की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो 40 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है। यूरोप के भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की अधिकतर जनसंख्या 40 और 45 से ऊपर की है। तो वहां से जब हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। और ये एक और उदाहरण है इस चीज का कि इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 54% अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% आबादी ऐसी है जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, यानी न तो वो नौकरी करते हैं और न उनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा काम भी नहीं है। ऐसी 54% आबादी है। कुछ मैं डाटा आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इस स्लाइड में आप देखिए कुछ देशों की जनसंख्या और वहां कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार है, यह दिखाया गया है। अमेरिका की पॉपुलेशन देखिए आप, 331 मिलियन, 33 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है और 71.4% लोगों के पास में वहां पे रोजगार है। रसिया की जनसंख्या आप देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए आप, चाइना देख लीजिए आप, इंडिया देख लीजिए। सो ये जितने भी कंट्री हैं, इन सारे कंट्रियों की पॉपुलेशन भी दिख रही है और आपको एम्प्लॉयमेंट भी दिख रहा है। तो सबसे कम एम्प्लॉयमेंट कहां का है सर? हमारे देश का है। हमारी पॉपुलेशन है 138 करोड़, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों के पास में है? 46.3% लोगों के पास में रोजगार है, यानी 54% के लगभग लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। और ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये लोग ऐसा नहीं है कि ये निकम्मे हैं, नालायक हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। ये काम करना चाहते हैं, ये जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, इन्होंने बहुत सारे लोगों के पास में डिग्रियां हैं, लेकिन ये नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी हमारे देश में हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती, उस प्रकार की स्थितियां हमारे देश में नहीं है। तो उस नाते ये लोग इंतजार कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम जिस प्रकार का हमारे यहां पे है, तो वो एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो ये कुछ वजह हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है, अगर हम लोग इन 54% लोगों के पास में जाएं और इनको कन्विंस कर दें, जी हां, इनको कन्विंस कर दें कि डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ये कैरियर विकल्प हो सकता है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहां पे आपको पूरी जिंदगी काम नहीं करना, कुछ सालों तक अगर आपने मेहनत की, उस मेहनत का लाभ न केवल मात्र आपको मिलेगा, अपितु आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो ये 54% लोग हमारे लिए बिल्कुल एकदम हॉट लिस्ट वाले लोग हैं
और इनको हम लोग जल्दी से जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो 40% पॉपुलेशन हमारे देश में है, वो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है अपने काम से, उनको भी इतना ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है कि दे आर सेटिस्फाई, वो एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उन लोगों को भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, उन लोगों को भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में 90% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर सकती है। उनको एक एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट है और 54% लोगों को तो फुल टाइम काम की रिक्वायरमेंट है। तो ये फिर दूसरे सब देशों से इंडिया को एक आइडियल कंट्री बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? मोस्ट सोशली बाउंड नेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्तेदारियां, सबसे ज्यादा रिश्ते नाते, सबसे ज्यादा प्यार प्रेम और संबंध अगर किसी देश में निभाए जाते हैं तो हिंदुस्तान में निभाए जाते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। जहां अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में 3-4 साल में शादियां टूट जाती हैं, हमारे देश में हम 7 पीढ़ी की रिश्तेदारियां निभाते हैं। शादी में अगर दादाजी की ससुराल वाले लोगों को नहीं बुलाया तो नाराज हो जाते हैं। और ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है डायरेक्ट सेलिंग के लिए? ये पॉइंट इसलिए बेनिफिट है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हमें लिस्ट बनानी होती है, बहुत सारे नाम चाहिए। क्योंकि शुरुआत में जब हम काम करेंगे बहुत सारे लोग हमें मना करेंगे, रिजेक्ट करेंगे हमारे ऑफर को, हमारे प्रोडक्ट को। तो जब बहुत सारे नाम हमारे पास में होंगे और कुछ लोग अगर मना भी कर रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ी लिस्ट है। तो हमारी लिस्ट बहुत बड़ी बन सकती है, पहले दिन ही बहुत बड़ी बन सकती है, क्योंकि इतने रिश्तेदार हैं, इतनी रिश्तेदारियां हम लोग निभाते हैं। तो ये फिर एक बार ये पॉइंट इंडिया को आइडियल कंट्री की तरफ इशारा कर रहा है। और 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली $3,019 million आउट ऑफ $1,79,300 million। इसका मतलब यह है कि दुनिया का जो टोटल टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का, उस टर्नओवर में से लगभग $1,80,000 million में से हिंदुस्तान की हिस्सेदारी अभी बहुत कम है, $3,019 million की है। बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जितना बड़ा देश है, तो डायरेक्ट सेलिंग के टोटल टर्नओवर का कम से कम पॉपुलेशन के अनुसार हम देखें तो 18% हमारा बनता है। और मौजूदा समय में हम लोग 2% पे भी नहीं है। तो यह पॉइंट यह कह रहा है, चूंकि यहां पे स्कोप बहुत ज्यादा है, वैक्यूम है बहुत बड़ा, खालिस्तान है बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और जैसे जैसे ये खालिस्तान भरेगा, जो लोग फोकस होके वजन के साथ में काम करेंगे, जिनको ये मालूम है कि ये $3,000 million $30,000 million में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे। सो ये 5 पॉइंट हमें ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान उपयुक्त देश है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए। सो हमें भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ में काम करना है। हमारे देश की बहुत सारी यूनिक स्पेशलिटीज हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऋतुएं आती हैं, इस प्रकार से इतने सारे धर्म हैं और इतनी सारी भाषाएं हैं, हमारा कल्चर बहुत रिच है। लेकिन उन सारी चीज़ों में एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए हम लोग बिल्कुल खजाने में हैं। हमारे हाथ, दोनों हाथों में हमारे लड्डू हैं, आप ये मान सकते हैं, इतना पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग का। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA, जो दुनिया की एक बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो डाटा शेयर करें या वो कोई बात कहे, उसको पूरी दुनिया बहुत गंभीरता के साथ में लेती है। और वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग ने ये कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आएंगे और लोगों की ये फर्स्ट चॉइस इसलिए बनेगी और बन रही है क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप। लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप का मतलब यह है कि बहुत कम पूंजी में, बगैर किसी रिस्क के आपको बिजनेस का मालिक बनने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान की जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार किसी भी कंपनी में जुड़ने के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंपनी में जुड़ सकते हैं और उसके बाद में स्टार्टअप में आपको थोड़ी कॉस्ट की जरूरत पड़ सकती है, कुछ टूल आपको खरीदने पड़ सकते हैं। तो वो एक इनिशियल थोड़ा सा अमाउंट आप लगा के अपने बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्स्ट्रा इनकम के लिए जानी जाती है। इंडिविजुअल सेट देयर ओन फाइनेंशियल गोल, बिजनेस प्लान एंड पेस। इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने गोल्स को बढ़ा सकते हैं। जो आपको लगता है कि जॉब में गोल पूरे नहीं होंगे क्योंकि वहां पे लिमिटेशन है, इंक्रीमेंट कितना लगने वाला है ये तय होता है जनरली, लेकिन यहां पे आप एक्स्ट्रा इनकम के साथ में अपने गोल्स को बढ़ा सकते हैं और उनको पूरा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिविजुअल चूज व्हेन, हाउ एंड हाउ मच दे वांट टू वर्क। फ्लेक्सिबिलिटी है यहां पे सबसे बड़ी चीज। कोई 9 से 5 का चक्कर नहीं है कि 9 बजे जाना है और 5 बजे तक ऑफिस में बैठना ही बैठना है। आप अपने वर्किंग आवर्स अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं पहले दिन से, आप अपने खुद के बॉस हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप बहुत बड़ा पॉइंट है, और रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब बिजनेस स्कूल में कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि यहां पे जुड़ने से आपको 7 छुपे हुए फायदे होने वाले हैं। जी हां, 7 ऐसे फायदे मिलेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार, जो आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो बहुत बड़े फायदे हैं। और उनमें पहला फायदा रॉबर्ट टी कियोसाकी लिखते हैं कि आपको यूनिक एजुकेशन मिलेगी, एक ऐसी अनोखी शिक्षा मिलेगी जो आपको किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई गई है। वह एजुकेशन आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगी। और वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग भी यही कह रहा है, इट ऑफर्स द चांस टू डेवलप बिजनेस एक्सपर्टीज थ्रू फ्री ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड मेंटरिंग बाय एक्सपीरियंस्ड लीडर्स। सो ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस लीडर्स के माध्यम से सीखने को मिलेगी आपकी अपनी कंपनी में। और 5वीं चीज, परफॉर्मेंस पेज। द ग्रेटर योर एफर्ट द ग्रेटर योर अर्निंग पोटेंशियल। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब यहां पे सब तो अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपको बताने के लिए। गधे और घोड़े एक साथ में नहीं चलते हैं। जर्नली बहुत सारी जगह पे, नौकरी में, ऑफिस में एक बार अगर भर्ती हो गए तो फिर सबको साथ में लेके चलना ही पड़ता है। लेकिन यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में आपके अंदर अगर पैशन है, आप परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, अपने सीखने के साथ उन चीजों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस पेज आपको अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार में आपको पे किया जाने वाला है। सो ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, परफॉर्मेंस पेज। तो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग भी ये कह रही है कि ये सारे फायदे हैं, तो इसकी वजह से हिंदुस्तान में भी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारा भविष्य होने वाला है और पूरी दुनिया में इन्हीं फायदों की वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए हैं। विजन अगर हमने देखना है, फ्यूचर के बारे में हमें बातचीत करनी है, तो थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी हमें जानना चाहिए। पास्ट से हम लोग फ्यूचर को देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो पास्ट क्या कहता है सर डायरेक्ट सेलिंग का? डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन यूएसए 1959 में शुरुआत मानी जाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। द फेडरल ट्रेड कमीशन FTC issued a decision in 1979 in which it indicated that multi-level marketing was not illegal in the United States. 1974 से 1979 5 सालों तक अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऊपर में बहुत सारी जांच चली, गवर्नमेंट्स बनी, जैसे हमारे यहाँ पे रूलिंग्स आई हैं, और FTC ने वहां पे ये बोला 1979 में कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अमेरिका में लीगल बिजनेस है, इसको किया जा सकता है। कुछ उन्होंने डायरेक्शन दी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए, और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरी दुनिया में फैला। और 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की कुछ कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई और उन्होंने यहां पे कारोबार करना स्टार्ट किया। अब ये तो हो गई अब तक की हिस्ट्री। विजन के बारे में हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का सिचुएशन क्या है हमारे देश में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी एडवोकेसी करने के लिए कुछ एसोसिएशंस काम करती हैं, और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट नाम है DSDWA। जब ये एसोसिएशन बनी 2012-13 में, उस समय इस एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य मुझे मिला, और उस समय हमने पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए। उनका मकसद ये रहता था
कि हम आम पब्लिक को बताएं कि सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कौन सी होती हैं और मनी सर्कुलेशन कंपनियां कौन सी होती हैं। इन प्रोग्राम्स में हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाते थे, हम लोग प्रेस मीडिया को बुलाते थे, ताकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो। और हमने देश के कोने कोने में जाके ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम में आते थे। और हमारी एक डिमांड रहती थी उन दिनों, हमने सरकार के पास में हम लोग गए, हमने आरटीआई लगाई और हमारी एक ही डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, वैसे तो बहुत सारी मीटिंगें हुई, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री थी और हम लोग उसमें समय समय पे हमें आमंत्रित किया जाता था, हम अपना इनपुट देते थे इंडस्ट्री क्या चाहती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी 24 अगस्त 2016 को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में, वहां के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मीटिंग थी। उस समय मिनिस्टर थे ऑनरेबल रामविलास पासवान जी और इस मीटिंग में चंद लोग थे, मैं भी इस मीटिंग का हिस्सा था। इस मीटिंग में आप पासवान जी के साथ में हेम पांडे सर को देख सकते हैं जो बिल्कुल उनके बगल में बैठे हैं, और आप जाकिर हुसैन जी को देख सकते हैं जो डायरेक्टर थे उस समय जब गाइडलाइन रिलीज हुई। सो इस महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद में डायरेक्ट सेलिंग रिलीज हो गई। लगभग 15 दिन के बाद में 9 सितंबर 2016 वो दिन था जो हमेशा हमेशा के लिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दर्ज हो गया, एक माइलस्टोन बना। एक उम्मीद के साथ में, एक हौसले के साथ में पूरी इंडस्ट्री ने काम करना स्टार्ट किया। 9 सितंबर 2016 वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। क्योंकि आप जब डाटाज देखेंगे ना, उन डाटाज में आप पाएंगे कि 2016 के बाद में एकाएक हमारी ग्रोथ होने लग गई, हमारा जो CAGR था वो बढ़ने लग गया था। सो ये एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी हमारे देश की। अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग तो गाइडलाइंस तो आ गई थी, लेकिन गाइडलाइंस से वो समाधान हमें नहीं मिला जो समाधान की हमें उम्मीद थी, या जो हम चाहते थे कि इससे लोग भी समझ जाएंगे, कंपनियां भी समझ जाएंगी और चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी, लोग गाइडलाइन देखेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार से थोड़ा सा एजुकेशन का अभाव है और गांव-गांव तक लोग हैं, बिजनेस फैला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, हम लोग उतने कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर जानकार लोगों ने यह कहा कि अगर ये कानून में आ जाए, डायरेक्ट सेलिंग आपकी कानून में आ जाए तो बात बन सकती है। मालूम चला कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट, पुराना एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था कंज्यूमर्स के लिए, उस एक्ट में बदलाव लाना चाह रही है क्योंकि वो बहुत पुराना एक्ट था। अब बहुत सारी चीजें बदल गई है तो उसमें बदलाव आएगा पूरे में। उस एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को अगर लाया जाए, डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आए, डायरेक्ट सेलर्स के जो डायरेक्ट सेलिंग का कंज्यूमर है उसके राइट्स क्या क्या हैं वो आ जाएं, तो हम सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हमने फिर चक्कर लगाने स्टार्ट किए मिनिस्ट्री के, और बहुत सारे फॉलोअप के बाद में फाइनली गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग का जो नया रूल आ रहा था उस रूल में डायरेक्ट सेलिंग के उस रूल्स में हमें शामिल कर लिया गया। तो उसकी डिटेल में मैं बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं जो गाइडलाइन हमारे बीच में आई उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थी। वैसे तो बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब का, जो उस समय डायरेक्टर थे जब गाइडलाइन बनी। तो पूरी ड्राफ्टिंग बनना, उसको पूरा चेक करना और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेना, तो वो जाकिर हुसैन साहब ने बहुत बखूबी वो काम किया। और चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 25 में हमने जाकिर हुसैन साहब से रिक्वेस्ट किया। जनरली गवर्नमेंट ऑफिसर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया हम सब के आमंत्रण को, और बहुत शानदार एपिसोड था। वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना चाहिए। MLM गाइडलाइन की पूरी कहानी है, कैसे गाइडलाइन बनी और गाइडलाइन में क्या क्या है। और उसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको गाइडलाइन के लिंक मिल जाएंगे PDF के, इंग्लिश और हिंदी में, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमारा जो 50वां एपिसोड था गोल्डन जुबली, उसमें हम लोग कामयाब रहे बुलाने के लिए हेम कुमार पांडे सर को, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होता है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री का सचिव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पांडे सर इतने अच्छे पर्सनैलिटी हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे से ना होता नहीं है। तो वो हमारे न केवल मात्र 50वें एपिसोड में आए, अपितु
फ्रेंड्स मीट 2020 जब हमने तालकटोरा स्टेडियम में किया तो उसमें वो हमारे मुख्य अतिथि भी थे और अभी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस में उनकी सेवाएं हम लोग ले रहे हैं। तो 50वें एपिसोड में हमने पांडे सर को बुलाया। तो दो जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज थी उन दोनों को हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स पे बुलाया और बहुत अच्छे से हमने बातचीत की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 दोनों सभाओं में पास हो गया, जो पुराने कानून की जगह लेने वाला है। ये 30 जुलाई 2019 में पारित तो हो गया था। तो पारित होने के बाद में इस पे रूलिंग बननी थी। अब रूलिंग बनने की प्रक्रिया चूंकि बहुत लंबी है तो वो प्रक्रिया लगातार चल रही थी और लगातार गवर्नमेंट हम लोगों से, इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन में जो लोग हैं, इंडस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका इनपुट लेती रही। कई सारी मीटिंगें हुई और कई सारी मीटिंगों होने के बाद में ये एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था और ये जारी हुआ था सर, डेट वाज 30 जून। 30 जून को ये जारी हुआ और एक रूलिंग का एक ड्राफ्ट था एक्चुअली ये, और इस ड्राफ्ट में 21 दिन का समय दिया गया था। 21 जुलाई तक का समय था कि आप इस ड्राफ्ट को पढ़िए जो डायरेक्ट सेलिंग पे रूल गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और आपका अगर कोई सुझाव, आपको लगता है कि यार ये चीज गलत है, ये इसमें नहीं होनी चाहिए, या ये चीज और इसमें ऐड होनी चाहिए, तो आप उसमें ऐड कर सकते थे, क्योंकि वो डेट जा चुकी है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। एसोसिएशंस ने, इंडिविजुअल, बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट में अपने सुझाव वहां पे दे दिए हैं और कई सारे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की रूलिंग आ गई है। अभी तक, आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो अभी तक रूलिंग आई नहीं है। वो ड्राफ्ट था, वो नोटिफिकेशन जब जारी करेगी गवर्नमेंट उस दिन से रूलिंग मानी जाएगी। उनमें से कोई चेंज हो सकता है, जो भी चीजें अभी आई हैं, और चेंज होंगे, उसमें डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो रूलिंग, फाइनल रूलिंग अभी आई नहीं है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। बीइंग ए अवेयर डायरेक्ट सेलर, आपकी ये जानकारी में सर होना चाहिए, राइट। केपीएमजी और फिक्की के अगर हम लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं, दोनों बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। केपीएमजी आप जानते ही हैं कि दुनिया की जो 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, जो डाटाज पे काम करती हैं, उनमें से एक है। और हिंदुस्तान की जो एसोसिएशंस हैं, बिजनेस एसोसिएशंस हैं, उनमें फिक्की की एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है। तो दोनों ने मिलके एक रिपोर्ट निकाली थी। वो रिपोर्ट भी ये कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत शानदार भविष्य होने वाला है, बहुत तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी हिंदुस्तान में। तो इतना सब होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं, उनको अभी भी कुछ शंका है, कुछ डाउट है। वो पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आज करूं, नहीं करूं, कम करूं, ज्यादा करूं। या तो वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको फोन करेंगे और कहेंगे कि भैया अच्छे दिन का जो वायदा किया था वो तभी पूरा होगा जब आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। या वो ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन भगवान सपने में आएंगे और उनको पकड़ के खिलाएंगे और कहेंगे कि भैया उठ जा, कब तक सोता रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये स्वर्ण युग है। डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी सी कंपनी चुन ले और जान लगा दे अपनी। 4-5 साल की मेहनत में फिर कुछ करने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अफसोस ये है कि इन दोनों में से कोई कुछ भी होने वाला नहीं है। न तो प्रधानमंत्री आपको फोन लगाने वाले हैं और न भगवान आपको उठाने वाले हैं। आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा, विजन लेना पड़ेगा। और आज आप यहां पे हैं तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग की गंभीरता को तो समझते हैं, इसलिए आप यहां पे आए हुए हैं। सो ये सारे के सारे आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स हैं, और कुछ आपने देखना है। हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका वीडियो देख लीजिए आप, सेंट्रल मिनिस्टर। वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में ये बहुत हेल्पफुल कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आंकड़े सच बोलते हैं। डाटाज कभी झूठ नहीं बोलते। डाटाज मतलब फैक्ट होता है। वो शायद आपके प्लान आपको मोटिवेट कर दे और कुछ ऐसा बोल दे जिस पे आपको डाउट हो कि यार ये सही है या नहीं है। आपके पास कोई पैमाना भी नहीं है उसको चेक करने का। लेकिन आंकड़े जो हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो आइए आंकड़ों की भाषा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री है। ये बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जैसे मैंने बताया कि ये दुनिया की सबसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है
और वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट एसोसिएशन 2020 में का डाटा इसने रिलीज किया है, यानी 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना रहा, किस देश ने कितना किया, डिटेल का डाटा आ गया है। 1 जुलाई 2021 को यह डाटा पब्लिश हुआ है और उस डाटा में अगर आप जाएंगे तो शायद कहीं खो नहीं जाएं, गुम ना हो जाएं, कुछ समझ नहीं पाए, तो उसकी कुछ मेन चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। अगर हम लोग टोटल इंडस्ट्री की बातचीत करें, 2020 में इंडस्ट्री का टर्नओवर रहा 1,79,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा। इसको बिलियन में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 179.3 बिलियन हो जाएगा ये, राइट। और इसको अगर हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें और बिलियंस की बजाय इसको हम लोग करोड़ में लेके आए तो ये टर्नओवर था सर 13,44,750 करोड़। 13,44,750 करोड़ पूरी दुनिया का टर्नओवर था 2000 कैलेंडर ईयर 2020 में। अब इस कैलेंडर ईयर 2020 में जो ये टर्नओवर रहा, इसमें कौन से प्रोडक्ट का कितना टर्नओवर रहा वो भी आपकी जानकारी में होना चाहिए, ताकि आप उन प्रोडक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें जिनका आने वाले समय में भविष्य है। तो ये प्रोडक्ट वाइज सेल का एक ग्राफ आपके सामने है। उसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन से प्रोडक्ट का रहा? वो प्रोडक्ट थे वेलनेस प्रोडक्ट्स। पूरे टर्नओवर में से 36.2% जो हिस्सेदारी थी वो वेलनेस प्रोडक्ट्स की रही। और पिछले साल ये शायद 35 कुछ थी, इसमें ग्रोथ इसलिए हुआ कोविड की वजह से लोगों ने और ज्यादा अच्छे से वेलनेस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। अगर हम लोग क्लोथिंग और एसेसरीज की आप देखेंगे 4.7 है, पिछले साल ये ज्यादा थी। 2019 में अगर हम लोग देखेंगे, 2020 में लोगों ने कपड़े और वो चीजें उस प्रकार से ज्यादा नहीं खरीदी तो इसलिए ये कम हो गया। तो कोविड का इफेक्ट भी इन डाटाज पे बखूबी दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया वेलनेस इंडस्ट्री काम करती है। और उसके बाद में दूसरा जो है वो कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर है। ये कितने परसेंट है सर? 26.2%। यानी वेलनेस और कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, ये सारी के सारे अगर आप मिला लेंगे तो 50% से ज्यादा बन जाती हैं दोनों चीजें। तो आपकी कंपनी में ये प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो ये प्रोडक्ट आने चाहिए सर। दो कैटेगरी आपके पास में जरूर होनी चाहिए। टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स, टॉप 10 की हमेशा अपनी एक वैल्यू रहती है। तो टॉप 10 अगर हम देखें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धंधा करने वाले कौन से देश हैं डायरेक्ट सेलिंग का, तो नंबर 1 पे लगातार कई सालों से 1 नंबर की पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। और 2019 में अमेरिका का शेयर 20% था, 2020 में ये बढ़ के 22% हो गया। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत स्पीड के साथ में ग्रो किया है 2020 के अंदर में। चाइना का शेयर 13% था, चाइना का कम होकर 11% रह गया है। तो आप जर्मनी, कोरिया, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान पे आके आप देखेंगे तो ताइवान का जो टर्नओवर है ग्लोबल टर्नओवर से 2% के लगभग रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का नाम टॉप 10 में न पिछली बार था न इस बार है। तो ये निराशा की खबर नहीं है, ये एक बड़े वजन के साथ में काम करने की बात यह है कि अब हम लोग टॉप 10 में नहीं हैं, इसीलिए ये राइट टाइम है यहां पे काम करने का। तो राइट टाइम अगर हम लोग काम करेंगे तो जब इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा, जब हम टॉप 10 में आएंगे तो उसका बेनिफिट उन लोगों को ही मिलने वाला है जो उस समय काम कर रहे होंगे। इंडिया इज प्लेस्ड 12th रैंक ग्लोबली, हम 12वें स्थान पे आ गए हैं। और इसको हम लोग एग्जैक्टली इस स्लाइड में आप और अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हैं, चाइना, जर्मनी, और इस प्रकार से ताइवान के बाद में कनाडा है, कनाडा के बाद में इंडिया का हमारा टर्नओवर आता है। और आप टर्नओवर देख लीजिएगा 3019 मिलियन डॉलर का है। और इस स्लाइड में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो अगर आपकी पकड़ में आ गई तो मैं गारंटी करता हूं आपका जो वजन है वो इतना मजबूत हो जाएगा, फिर कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। और वो देखिए 3 ईयर CAGR 2017 से 2020 का CAGR दिया हुआ है 12 कंट्रीज का, 13 कंट्रीज का इसमें दिया हुआ है टोटल। तो इंडिया का जब CAGR आप देखेंगे तो CAGR है 17.6%। और आप इस पूरी तालिका में देखिएगा इंडिया के बराबर में कोई नहीं है।
इंडिया के नजदीक में अगर कोई कंट्री है तो वो मलेशिया है, छोटी सी जनसंख्या का देश है, 11.4% है। यानी सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो डबल डिजिट में जिन्होंने CAGR को किया है। बाकी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट 4.7% है, चाइना तो -17% है, जर्मनी 2%, कोरिया 2.6, जापान -1.5, ब्राजील 4%, मलेशिया मैंने बता दिया, मैक्सिको 0.6, फ्रांस 0.5, ताइवान 3.8, कनाडा 5.0 और थाईलैंड -0.9%। तो इंडिया का जो CAGR है, CAGR हुआ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये बताता है कि कौन देशों ने पिछले 3 साल में किस स्पीड के साथ में काम किया है, उनकी ग्रोथ क्या रही है, और उसी से हम लोग भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में कौन सा देश ग्रो कर सकता है। राइट। तो हमारा टर्नओवर अगर हम लोग रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 32,500 करोड़ हो जाता है। और डायरेक्ट सेल्स और हमारा जो CAGR है, जैसे मैंने बताया, ये 17.6% हमारा CAGR रहा। ग्लोबल डायरेक्ट सेल के पूरे कंट्रीज के डाटा है, हर देश के डाटा WFDSC ने रिलीज किए हैं कि भाई जापान में कितना है, कजाकिस्तान में कितना है, न्यूजीलैंड में कितना है, सिंगापुर कितना कर रहा है, वियतनाम कितना कर रहा है, साउथ अफ्रीका कितना कर रहा है। तो बहुत डिटेल में उसमें हम लोग नहीं जाते क्योंकि समय की हमारे पास में लिमिटेशन है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि इंडिया का हमारा टारगेट है कि हम लोग दुनिया में नंबर 1 जाएं, और नंबर 1 कौन है? अमेरिका है। तो अमेरिका से मैं एक थोड़ा सा कंपेरिजन आपको करके दिखाना चाहता हूं, आपके विजन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने में आपकी मैं सहायता करना चाहता हूं। तो देख लेते हैं हम लोग। अमेरिका का टर्नओवर था सर 2020 में 40,100 मिलियन डॉलर का, और उनका CAGR था 3 साल का 4.7%। इंडिया का टर्नओवर था हमारा 3,019 मिलियन डॉलर का, और हमारा जो CAGR था वो 17.6% था। हम ये मान लेते हैं कि ये जो CAGR है, इसी CAGR के साथ में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। इंडिया भी इसी CAGR से आगे बढ़ेगा और यूनाइटेड स्टेट्स भी इसी CAGR से आगे बढ़ेगा। तो आगे क्या होने वाला है? क्या कभी ऐसा होगा कि इंडिया अमेरिका से आगे निकल जाएगा, या अमेरिका ही राज करने वाला है, अमेरिका ही डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 रहने वाला है? तो इसके लिए हमने थोड़ा सा डाटाज के ऊपर में काम किया, और डाटाज पे हमने ये काम किया कि हम एज इट इज का टर्नओवर, देखिए हमने क्या किया इस तालिका में, हमने इंडिया का US का टर्नओवर लिखा है 2020 का, और दोनों का CAGR लिख लिया है। इंडिया का 17.6 और अमेरिका का 4.7% CAGR है। तो 2020 में इसी CAGR से अगर हम लोग बढ़े, 2021 में यही CAGR काम करेगा, तो क्या हो जाएगा सर? इंडिया का बढ़ के हो जाएगा 3,555 मिलियन डॉलर, और अमेरिका का बढ़ के हो जाएगा 41,484 मिलियन डॉलर। 2022 में इंडिया हो जाएगा 4,175 मिलियन डॉलर, और अमेरिका हो जाएगा 43,957 मिलियन डॉलर। और ऐसे होते होते 2043 में जब हम पहुंचेंगे 2047, इंडियाज टर्नओवर विल बी 1,25,669 million dollar, and US turnover will be 1,15,323 million dollar। यानी हम 2043 में अमेरिका को हम लोग बीट करके दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएंगे। और जिस प्रकार हमारा CAGR बढ़ रहा है, हो सकता है हम उससे पहले भी आए। अमेरिका अगर CAGR बढ़ाएगा तो हो सकता है हम बाद में भी आए, लेकिन हमारा जो टर्नओवर है ना, वो बहुत स्पीड के साथ में बढ़ रहा है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग डाटाज दिखाना चाह रहा हूं। ये बहुत मेहनत से हम लोगों ने तैयार किए हैं आपके लिए स्पेशली, और पहली बार आपके सामने मैं इनको प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म पे और कहीं आपको शायद ये देखने का नहीं मिलेगा। क्रक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2019 वर्सेस 2020, बड़े ध्यान से देखिएगा। 2019 में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना था ग्लोबली? 1,80,489 मिलियन डॉलर। और ग्लोबली जो टर्नओवर था, इंडस्ट्री डाउन थी, डाउन कितना था? 4.3% डाउन थे। 2020 में टर्नओवर रहा 1,79,300, और इंडस्ट्री अप रही 2.3%। जब मैं इस डाटा को देख रहा था तो मैं बड़ा सरप्राइज रहा कि 2019 में 180 और अभी हमने किया 2020 में 179, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो कम फिगर है।
तो जब मैं गहराई में गया तो मुझे पाया कि जब ये डाटा की कैलकुलेशन की जाती है तो किसी भी कंट्री का डाटा मिलता है सबसे पहले लोकल करेंसी में। जैसे इंडिया का डाटा मिलेगा रुपीज में, तो लोकल करेंसी में डाटा मिलता है और उस डाटा को फिर यूएसडी के साथ में, अमेरिकन डॉलर के साथ में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी वजह से टर्नओवर तो बढ़ा है, लेकिन डॉलर में उसकी जो कीमत है वो कम आ जाती है, क्योंकि डॉलर की प्राइस जनरली एक साल में बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा टर्नओवर ऐसा लग रहा होगा कि ये कम है, लेकिन ये 2.3% से बढ़ा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंडिया का टर्नओवर था 2019 में 2477 और YOY ईयर ऑन ईयर हमारी जो ग्रोथ थी, यानी 2018 से 2019 में हमारी जो ग्रोथ थी वो थी 12.10%। हमारा 3 साल का CAGR था 16.3%। और अमेरिका का टर्नओवर कितना था? 35,210। YOY ईयर ऑन ईयर उनका ग्रोथ क्या था? माइनस में था 0.4 और उनका 3 साल का CAGR भी माइनस में था 0.3%। 2020 में क्या हुआ सर? इंडिया का टर्नओवर 3,019। YOY ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी 2019 के मुकाबले 2020 में जो हमारे देश ने ग्रो किया है 28.3%। आप देखिए कौन सी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में ऐसी जिसने एक साल में 28% की ग्रोथ की है, और वो भी 2020 में। कोविड रहा, लॉकडाउन रहे बहुत बार, 28.3% से इंडस्ट्री बढ़ गई सर। और CAGR हमारा 16.3 से बढ़ के 17.6 हुआ। अमेरिका ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 13 जो माइनस था 0.3 0.4, तो माइनस से वो प्लस में आए, 13.9% पे पहुंच गए हैं। CAGR में इसलिए उनकी बढ़ोतरी हो गई है। CAGR चूंकि 3 साल का कंपाउंड होता है तो इसलिए CAGR उनका पहले माइनस था, तो अब ये प्लस हो गया है 4.7%। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्या है? व्हेन विल इंडिया बीट US इन डायरेक्ट सेलिंग? कब बीट करेगा सर? 2019 के डाटा के अनुसार हमने 2037 में बीट करना था। अब हम लोग 2043 में बीट कर रहे हैं। इंडिया का टर्नओवर $1,25,000 मिलियन का हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमने परेशान नहीं होना कि यार पहले तो हम 2037 में ही राजा बन जाते, बापू बन जाते डायरेक्ट सेलिंग के, और हम 2043 में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ चल रही? कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यह बहुत अच्छी चीज हमारे लिए क्या है कि 2037 में पुराने CAGR के अनुसार हमारा टर्नओवर होता $37,528 मिलियन का, और इस CAGR के अनुसार हमारा 2037 में टर्नओवर हो जाएगा $47,510 मिलियन का। यह सही बात है। अमेरिका को हम पीछे छोड़ेंगे 2043 में, लेकिन हमारा टर्नओवर जो 2037 में 37,000 होना था, अब 2037 में हम $47,000 मिलियन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। और मेन चीज क्या है? टर्नओवर। अगर टर्नओवर बढ़ेगा, इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा, तो वो पैसा डायरेक्ट सेलर के पास में आने वाला है, डायरेक्ट सेलर के घरों में पहुंचने वाला है, और खुशियां आएंगी, गाड़ियां आएंगी, बंगले आएंगे, फ्रीडम मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है, राइट। और टर्नओवर का मतलब क्या है? टर्नओवर बढ़ने से क्या फर्क पड़ सकता है? हमने एपिसोड नंबर 91 में रीमा वृद्धि जी को आमंत्रित किया गया था, और रीमा वृद्धि जी चैट विद सुरेंद्र वत्स में जब आई तो उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया। इंटरव्यू देखिए, आपके विजन को एक्सपेंड करने के लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो रीमा वृद्धि जी ने ये कहा, मैंने पूछा उनसे, रीमा वृद्धि जी से, कि मैम आप लंदन में काम करते थे और आपने तो वहां लोगों को देखा है डायरेक्ट सेलिंग से पैसा बनाते हुए, तो क्या बहुत ज्यादा पैसा लोग बनाते हैं? लोग, हमने ऐसा सुना है। तो रीमा वृद्धि जी ने कहा, रीमा वृद्धि की बैकग्राउंड ये थी कि वो लंदन में बैंक में जॉब करते थे, बैंकर थे, और बैंक की जॉब करते करते उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के विजन को समझा, नौकरी को रिजाइन किया, इंडिया शिफ्ट हो गए, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट किया, और आज रीमा वृद्धि एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में। तो रीमा वृद्धि जी ने कहा कि वहां पे लोग इतना पैसा कमाते हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनको अगर अपनी टीम की मीटिंग करनी है तो वो 5 स्टार होटल में उनको नहीं बुलाते, वो उनको बुलाते हैं अपने प्राइवेट जेट में, और 35,000 फीट की हाइट पे जाके उनसे डिस्कस करते हैं कि अगले महीने हमें किस प्रकार से काम करना है। जी हां,
लंदन में, अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स जिनके पास में अपने जेट्स हैं। क्यों? क्योंकि वहां टर्नओवर है, 40,000 का टर्नओवर है मैक्सिमम इंडिया अमेरिका का। और जब हम सोच के देखिए, अंदाजा लगाइए, 2037 में हम लोग 2037 में 47,000 मिलियन डॉलर के होने वाले हैं और 2043 में हम 1,25,000 मिलियन डॉलर पे पहुंचने की संभावना रखते हैं। क्या कितना बड़ा हो जाएगा? कैलकुलेटेड, इमेजिन करके देखिए। ज्यादा इमेजिन नहीं हो रहा ना, तो आप बस इतना ये सोच के देख लीजिए कि 3,000 से और 1,25,000 पे जब पहुंचेंगे ना, तो 40 गुना हम लोग ग्रोथ करेंगे। और आपका जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो उनका अगर 10,000 का चेक आ जा रहा है, तो 10,000 को 40 से अगर आप सिंपली गुना कर लेंगे, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि आपको कितना पैसा उसमें मिल रहा होगा। और ये आपकी विल पे डिपेंड करता है कि आप और कितनी गंभीरता के साथ में इसको करने वाले हैं। तो रीमा वृद्धि जी का ये इंटरव्यू हमें संकेत दे रहा है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत तेजी के साथ में ये इंडस्ट्री होने वाली है। आज समय की हमारे पास में थोड़ी लिमिटेशन है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों हर व्यक्ति को करनी चाहिए और क्यों हर व्यक्ति इसमें आएगा, क्यों हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है। 15 पॉइंट्स का एक बहुत हमारा एक लंबा प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसको मैं स्किप कर रहा हूं, आज मैं लेने की स्थिति में नहीं हूं। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जो लोग आज के वेबिनार में आए हैं और अब तक आपने अगर अटेंड किया है, तो अगले जो 10-15 मिनट है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो अभी हम अगले 15-20 मिनट तक बातचीत करने वाले हैं। हमारी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में एक्साइटमेंट तो बहुत है, जोश तो बहुत है। लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं कि मैं साइकिल पे चलता था, अब मैं 20 लाख की कार में चलता हूं। मैं झोपड़ी में रहता था, अब मेरे पास में बड़ा सा घर आ गया है। तो ये कहानियां सुन सुन के लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं, एक्साइटेड तो हो जाते हैं। वो काम करने के लिए पागल तो हैं। वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम तो कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट के लिए मोटिवेशन तो आपकी एनर्जी है, वो आपको दौड़ाएगी, लेकिन मोटिवेशन के साथ में अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा, प्रॉपर टेक्निक्स नहीं होंगी, आपको क्या बातचीत करनी है, कैसे बातचीत करनी है, कौन सा डायलॉग मारना है, कैसे फॉलोअप करना है, वो कैसे डुप्लीकेशन करना है अपनी टीम के अंदर में, कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे गोल सेट करना है, तो वो अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने की वजह से हमारे देश में जो हमारा जो सक्सेस रेट है डायरेक्ट सेलिंग का, वो बहुत कम है, निम्न लेवल पे है वो। इसीलिए लोग बिजनेस में आते हैं और पहले ही महीने में ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। 1-1, 2-2, 4-4 साल से लोग काम कर रहे हैं, विजन तो है उनके पास में, जोश भी है उनके पास में, लेकिन उनके पास में कहीं ना कहीं सही एजुकेशन नहीं है, एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं मिली जिसके लिए वो हकदार थे। और चैट विद सुरेंद्र वत शुरू करने के बाद में हमारे पास में बहुत सारी क्वेरीज आने लगी, फोन आने लग गए। लोगों ने कहना स्टार्ट किया, सर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ तरीका बताइए, कुछ मंत्र बताइए। तो पहले शुरुआत में तो जब हमारे पास में व्यूअरशिप कम थे, फोन कम आते थे, तो डायरेक्टली मैं ही सबके फोन अटेंड करता था। तो जब वैसी स्थिति नहीं हुई तो ऑफिस में वो नंबर दिया गया, तो वहां पे भी जब क्वेरी आती थी तो कोशिश करता था कि मैं बातचीत करूं। तो अब एक व्यक्ति को मैंने बातचीत करता हूं, उसको बताता हूं कि भैया ऐसे आप लिस्ट बनाओ, ऐसे आप कांटेक्ट करो, ऐसे आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा था, इस पे काम करो। तो कुछ समय के बाद में मैं थक गया वो बोलते बोलते करते करते, तो मुझे लगा कि ये तो सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। उसके सॉल्यूशन पे हमने 1 साल पहले काम करना स्टार्ट किया और जहन में एक विचार आया A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन की A से लेके Z तक चीजें क्या क्या होनी चाहिए। पहले मेरे दिमाग में ये विचार आने के बाद में मैंने वो सारी की सारी चीजें लिखी कि भाई A से Z तक 26 कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं। तो वो 26 टॉपिक डिसाइड किए गए, उस पर काम करना स्टार्ट किया गया। एक एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा समय गया, प्रिपरेशन करने में टाइम गया, और फिर वो बन के तैयार हो गई हमारी A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की पार्ट 1 हमारा बन के तैयार हो गया। और पार्ट 1 में हमने 13 टॉपिक हमने डाले हैं, और एक टॉपिक की अगर एवरेज आप ड्यूरेशन लेंगे, एक टॉपिक मतलब 10 मिनट का वीडियो नहीं है,
हाथ नहीं लगाया है हमने एक टॉपिक को, हम एक टॉपिक की गहराई में गए हैं, उसकी रूट्स तक गए हैं, उसके कारण क्या है और उनके समाधान क्या है वो हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और आपकी फीडबैक बताएगी कि हम लोग कितना उसमें सफल हुए हैं। तो ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग करके ये हमने एक वेंचर स्टार्ट किया। अभी ये वेंचर स्टार्ट किया, अब इसको लोगों को कैसे दिया जाए। एक ऑप्शन तो ये था कि फ्री में दे दिया जाए, तो फ्री में अगर देंगे तो वो चीज एक तो लंबे समय तक चलने वाली नहीं होती है, दूसरी बात ये रहती है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होता, लोग उसको गंभीरता के साथ में देखेंगे नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे इतना सारा मसाला है, इतनी सारी एजुकेशन है, लेकिन लोग उसको गंभीरता के साथ में नहीं लेते हैं। तो फिर ये तय किया गया कि इसको पेड किया जाए। अब पेड किया जाए तो इसके रेट्स कितने होने चाहिए। अब रेट्स अगर हमने बहुत ज्यादा रखे तो लोग नहीं आएंगे, और बहुत कम रखें तो लोग सोचेंगे कि यार इसमें होगा ही नहीं। तो बहुत सारा डिस्कशन रहा, लेकिन फाइनली ये हुआ कि हमने इसको एक पेड प्रोग्राम के रूप में हमने इसको लेके जाना है। वो सिस्टम मैंने अडॉप्ट किया, उस पर हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया हुआ है। हमने इसमें कवर किया है, सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, जो मैंने आज आपसे लगभग 30-40 मिनट की बातचीत की है, लेकिन ये पूरा टॉपिक 1 घंटे 45 मिनट का टॉपिक है। बहुत गहराई में हम लोग गए हैं इस टॉपिक में, वो 15 पॉइंट भी हमने कवर किए हैं, क्यों हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट बन सकता है। उसके बाद में, और इसके देखिए हमने सीक्वेंस के साथ में इसको लिया है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते आए, पढ़ाई हमने की है ना, पहले एबीसीडी सीखा, फिर सेंटेंस बनाना सीखा, फिर हमने टेंसेस सीखे, और ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़े हैं। तो उसी प्रकार से सबसे पहले जरूरत है व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में विजन की, कि इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। अगर इंडस्ट्री काम नहीं करेगी तो फिर मैं इसमें आगे करूंगा क्या। तो पहला टॉपिक इसलिए हमने लिया है ताकि हमारा विजन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में क्लियर हो। विजन क्लियर होने के बाद में फिर जरूरत इस चीज की रहती है कि विजन तो क्लियर हो गया, अब मैं किस कंपनी में जुड़ूं, या जिस कंपनी में जुड़ा हुआ हूं वो कंपनी सही है या गलत है। ज्यादातर जगह ऐसा भी होता है कि लोग तो वहीं रहते हैं लेकिन कंपनियां भाग जाती हैं। तो कंपनी न भागे, तो वो चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक को मैं हमेशा बहुत महत्व देता हूं, और इसलिए इस टॉपिक की हम बहुत डिटेल में गए। 2 घंटे 10 मिनट तक इस टॉपिक पे हमने बातचीत किया है। गाइडलाइन को आपकी कंपनी फॉलो करती है या नहीं करती है, गाइडलाइंस पे हमने बहुत डिटेल में बातचीत की है। कुछ पैरामीटर्स दिए हैं कंपनी को चेक करने के लिए, प्रोडक्ट कैसा हो, प्लान कैसा हो, प्रेजेंटेशन कैसा हो, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको आप कैसे चेक करें। 100 नंबर का जिस प्रकार से एक पेपर होता ना, वैसा एक 100 नंबर हमने आपको दिए हैं, और आपको तय करने का अधिकार दिया है कि आप अपनी कंपनी को नंबर दो, और आपकी कंपनी उसमें से कितने नंबर लेती है उसके आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि आपकी कंपनी सही है या नहीं है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने टॉपिक बी में लिया। टॉपिक सी, अब कंपनी चूज कर ली, या जिस कंपनी में हमें सही कंपनी है, अब हमने नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क अगर नहीं बढ़ रहा है तो टॉपिक सी में हमने टॉपिक लिया बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए और हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। तो यहां पे हमने प्रोडक्ट यूज के बारे में बातचीत करी है, और हमने बातचीत की है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। हमने ऐसा तरीका आपको बताने का प्रयास किया है कि एक ऐसी लिस्ट आप कैसे बनाएं जो कभी खत्म ही ना हो। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, लोगों की लिस्ट खत्म हो जाती है और वो कहते हैं जी बिजनेस नहीं चल रहा है, पड़ोसी जुड़ गए, रिश्तेदार जुड़ गए, और कहां से लोगों को लेके आए। तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं रहेगी, तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। तो इस टॉपिक में हमने बातचीत की है। टॉपिक डी में हमने बातचीत की है लिस्ट बनने के बाद में किस चीज की जरूरत है सर, संपर्क करना, कॉल करना, अपॉइंटमेंट लेना और प्लान दिखाना। तो ये तीनों चीजों को हमने यहां पे कवर किया है टॉपिक डी के अंदर में। सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं। देखिए हम लोग संपर्क कर लिया, अपॉइंटमेंट ले ली है, प्लान भी दिखा दिया है कैसे प्रेजेंट करना है प्लान को। उसके बाद में 1 घंटा 40 मिनट का टॉपिक है ये। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद में फॉलो अप करना है। जिसको प्लान दिखाया है, प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको फॉलो करना है और उसका स्टार्टअप करना है। और इस टॉपिक के लिए हमने 1 घंटा 30 मिनट बातचीत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग तो आ जाती है, स्टार्टअप नहीं हो पाता। अगर स्टार्टअप नहीं हुआ तो फिर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आप चेक कीजिए आपकी टीम में, अगर पिछले महीने 10 लोगों ने ज्वाइन किया तो कितने लोग परचेज कर रहे हैं, कितने लोग अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। एक साल में आपने जो टीम बनाई, क्या वो सारी की सारी टीम काम कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो एक चीज का अभाव रहा है कि आपने स्टार्टअप के ऊपर में काम नहीं किया है। और स्टार्टअप के ऊपर में अगर हम लोग पहले दिन से अगर हम काम कर लेते तो आज हमारी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ी हुई होती। टॉपिक एफ में हमने बातचीत किया है रिलेशनशिप के ऊपर में, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 घंटे 20 मिनट में रिलेशन विद फैमिली।
अगर आपके परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, आप 4 लोगों की अपनी घर की टीम को लीड नहीं कर सकते, तो 400 लोगों के लीडर कैसे बन सकते हैं आप? तो फैमिली रिलेशंस को कैसे मजबूत करें, कैसे करें, अपने आप को चेक कैसे करें, कुछ हमने पैमाना दिया है आपके लिए। रिलेशन विद अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रिलेशन होने चाहिए? रिलेशन विद डाउनलाइन, रिलेशन विद क्रॉस लाइन, रिलेशन विद कंपनी, रिलेशन के इन रिलेशंस की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को कैसे ध्यान रखना है, तो बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंट बातचीत की। बहुत कम लोग इस टॉपिक पे बातचीत करते हैं। उसके बाद टॉपिक जी में हमने बातचीत किया है हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितने इंपॉर्टेंट है उतने कम लोग इसके बारे में जानते हैं, सही से नहीं जानते। लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन क्लियर गोल नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, धुंधले गोल हैं, ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, स्मार्ट की टेक्निक क्या होता है, बहुत डिटेल में हम लोग गए हैं। लाइफ टाइम गोल कैसे बनाएं, लॉन्ग टर्म गोल कैसे बनाएं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, मंथली गोल्स, माइक्रो गोल्स, और वो माइक्रो गोल से कैसे आप अपने लाइफ टाइम गोल तक पहुंच सकते हैं, तो बहुत डिटेल में हमने बातचीत की है। लगभग 2 घंटे का टॉपिक है। उसके बाद हमने बातचीत की है हाउ टू सेल, प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पड़ोसी ले ही नहीं रहा है, दोस्त रिश्तेदार ले ही नहीं रहे हैं, अननोन आदमी को कैसे देंगे? तो प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, प्लान को कैसे सेल करें, यानी ऐसा कैसे इफेक्टिव प्लान दिखाएं कि सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन हो जाए। तो इस टॉपिक पे हमने बातचीत की है 1 घंटा 22 मिनट। टॉपिक आई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। कुछ लोगों का बिजनेस तो बढ़ जाता है बाय चांस, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी नहीं बढ़ पाती है। तो पर्सनैलिटी नहीं बढ़ रही है, तो पर्सनैलिटी बिजनेस से मैच नहीं कर रही है। तो इसलिए जो अच्छे लोग उनकी टीम में आते हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन वो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। सतीश पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी कोटेशन बोली है कि अच्छे लोग हमारे बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी पात्रता को नहीं बढ़ाया, हमने अपनी पर्सनैलिटी को नहीं बढ़ाया। तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे किया जाए, कौन सी किताबें पढ़ें, आप किन किन चीजों से आप सीख सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, और इसीलिए मैं इसमें 2 घंटे 15 मिनट तक कब बात कर गया मुझे मालूम नहीं चला। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शहर का सीए, लॉयर, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए और वो कॉन्फिडेंस के साथ में आपके साथ में काम करें, उनको फक्र महसूस हो आपको अपलाइन कहने में, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। बहुत डिटेल में हमने इसमें बातचीत की है। टॉपिक जे, काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। काउंसलिंग जान है बिजनेस की। काउंसलिंग से ही मालूम चलता है कि धंधा कितना होने वाला है। काउंसलिंग में से आप कैसे मालूम चला सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रुप बड़ा होने वाला है? जर्नली हम कैसे चेक करते हैं? मान लेते हैं आपके 4 ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप कौन सा, जिसका ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम, और छोटा ग्रुप कौन सा, चारों में जिसका सबसे कम वॉल्यूम। और कई बार यह होता है कि हमारा बड़ा ग्रुप जो है वो छोटा बन जाता है, जो छोटा ग्रुप था वो बड़ा बन जाता है। तो ये छोटा और बड़ा ग्रुप इसलिए बनते हैं क्योंकि बिजनेस तो बड़ा आ रहा है, वॉल्यूम तो बड़ा है, लेकिन वहां बिजनेस के जो वाइटल साइन हैं, वो वाइटल साइन कमजोर हैं बड़ी लाइन के, और छोटी लाइन का बिजनेस कम है लेकिन उसके वाइटल साइन मजबूत हैं। तो वाइटल साइन में हमें चेक करना होता है कि कितने लोग परचेज कर रहे हैं, कितने लोग प्लान दिखाते हैं, कितने लोग टूल्स यूज करते हैं। उन सारी चीजों को बहुत डिटेल में हमने काउंसलिंग वाले टॉपिक में उसको हमने कवर किया है। टॉपिक के, हाउ टू बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंस। इन 2 टॉपिक्स पे आपको डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये कोर का हमेशा हिस्सा रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। लेकिन बहुत कम आपको इसके ऊपर में वीडियोस मिलेंगे, जानकारी मिलेगी। और 2 घंटे 15 मिनट सिर्फ 2 टॉपिक पे बातचीत की है, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट गुण है एक लीडर के, डायरेक्ट सेलर के। आपने अकाउंटेबल रहना है अपने शब्दों के प्रति और अपने काम के प्रति, और कंसिस्टेंसी के साथ में क्यों काम करना है, कंसिस्टेंसी की क्या पावर है, किस प्रकार आप एनर्जी को एक दिशा में लगा के चमत्कार कर सकते हैं। तो 2 घंटे 15 मिनट का ये टॉपिक है। टॉपिक एल, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को मैं कहता हूं ये डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा है, ये सोल है डायरेक्ट सेलिंग की। और 2 घंटे 25 मिनट का टॉपिक है सर डुप्लीकेशन का। समस्या यह है कि 1 साल काम करने के बाद अगर आप 10 दिन काम नहीं करें, बिजनेस डाउन आ जाता है, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं हुआ। आप अगर ये दुनिया छोड़ के चले जाएं तो क्या आपका धंधा चलेगा? पूछिए अपने आप से। अगर नहीं चलेगा तो डुप्लीकेशन पे काम नहीं हो रहा है। तो आप अपने जैसे लोगों को अपनी टीम में कैसे तैयार करें,
और इस टॉपिक पे मैंने एक खास बातचीत की है। मेरे से अक्सर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम आप जैसा बनना चाहते हैं। मेरी जो क्वालिटीज थी वो मैंने खोजी, अपने अंदर खोजी, कुछ लोगों से पूछा, अपलाइन से पूछा, घर वालों से पूछा, और मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है वो मैंने बताई हैं। और उन स्ट्रेंथ को आप कैसे अडॉप्ट करते हैं वो डिटेल में आपसे बातचीत की है। तो 2 घंटे 25 मिनट का टॉपिक है। और जो अंतिम टॉपिक है इसमें वो है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर में। पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है पब्लिक स्पीकिंग? क्योंकि हमारा लोगों से इंटरेक्शन हमें करना होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से हमें करनी होती है। एक होम मीटिंग में जहां 4 लोग हैं, वहां अगर आप ज्यादा जोश में बोलेंगे, 4 लोगों को बोलेंगे तालियां बजाओ, ये करो, तो बड़ा हास्यास्पद सा हो जाएगा, बड़ा अजीब लगेगा। तो होम मीटिंग में कैसे बातचीत करें? 20 लोगों की एक वीकली मीटिंग है, उसमें आप कैसे बातचीत करें? 100 लोगों के सेमिनार में कैसे बातचीत करें? और आने वाले समय में 5000 लोग आपके सामने हैं, तो 5000 लोगों के साथ आपने कैसे बातचीत करनी है? डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों को जब कोई अचीवमेंट मिलती है, कोई पिन मिलती है या कोई ट्रॉफी मिलती है, तो उस समय हमें थैंक्स स्पीच देना होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, बड़े बड़े अचीवर भी ये नहीं जानते कि थैंक्स स्पीच में क्या बोलना चाहिए। शेरो शायरी सुनाने लग जाते हैं, ज्ञान बांटने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। जब आपको अचीवमेंट मिली है ना, तो वो समय है उन लोगों को याद करने का, उनको थैंक्स करने का, उनके प्रति कृतज्ञता जताने का जिनका कंट्रीब्यूशन आपकी उस अचीवमेंट में हुआ है। मुझे मौका मिला अमिताभ बच्चन साहब से एक अवार्ड लेने का, और वो अवार्ड था पिलर अवार्ड। हमारी कंपनी में पिलर अवार्ड मिला कुछ लोगों को, तो मुझे भी मिला। तो उस समय मैंने 1 मिनट का स्पीच दिया था, थैंक्स स्पीच। और वो जो थैंक्स स्पीच मेरा था, उसको इतना अप्रिसिएशन मिला बाद में, मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। और इवन उस समय जब मैं बातचीत कर रहा था, अमिताभ बच्चन स्टेज पे बैठे हुए हैं और उन्हें तालियां बजाई। और वो जो वीडियो है 1 मिनट का, बड़ा दुर्लभ सा वीडियो है, वो वीडियो भी मैंने इसमें पब्लिक स्पीकिंग वाले टॉपिक में आपको डाला है, ताकि आपको आइडिया लगे कि 1 मिनट में आप कैसे थैंक्स स्पीच दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे 13 टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। और जब आप देखिए यहां से जब ये सारे के सारे टॉपिक सीखेंगे, तो आपको यहां से सीखने का एक फायदा आपको ऐसा मिलने वाला है, जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग के, एजुकेशन के, शायद वहां से वो फायदा नहीं मिलेगा। जो फायदा, जो पैकेज आपको यहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा सर आपको इस पैकेज में? इस पैकेज में आपको जो व्यक्ति सिखाने वाला है, जिसका नाम सुरेंद्र वत्स है, वो टीचर बाय प्रोफेशन है। यानी मैंने अध्यापक बनने के लिए जो एक पैरामीटर्स हैं, जो डिग्रियां हैं, वो सारी डिग्रियां मैंने ली। उन डिग्रियों में मैंने क्या लिया सर? उन डिग्रियों में मैंने बीएड किया। तो ये मेरा बीएड का सर्टिफिकेट है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मैंने बीएड किया। उसके बाद में मैंने एमए किया शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली से, और ये सर्टिफिकेट मैं बड़े फकर के साथ में दिखाता हूं, क्योंकि इसमें लिखा है सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ एमए फाइनल संस्कृत, awarded to Surendra Vats, student of MA Final Sanskrit, for first position in the college in annual university examination in the year 95-96। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज को मैंने टॉप करके मैंने एमए किया। और उसके बाद एक बहुत टफ टेस्ट रहता है, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं कॉलेज में या पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये लिया जाता है। तो ये मैंने क्वालिफाई किया। तो एक टीचर बनने की जो एक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग मेरे पास है, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा। दूसरा, ट्रेन बाय एक्सपर्ट्स। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से मैंने ट्रेनिंग ली है। शिव खेड़ा मेरे हमेशा रोल मॉडल रहे। उनका 3 दिन का प्रोग्राम मैंने 6 से 8 मई तक 2010 में मैंने अटेंड किया था। बहुत अच्छा खासा, उसका शायद 50,000 रुपए के लगभग उसका इन्वेस्टमेंट मैंने किया होगा उस प्रोग्राम में। उसके बाद 9 मई 2020 को एक और उनका प्रोग्राम था, पूरे दिन का प्रोग्राम था, सिर्फ सेलिंग स्किल्स के बारे में, कि सेलिंग में आप कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो मैंने अटेंड किया। उसके बाद में 2015 में फिर मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं ब्रायन ट्रेसी जी ने। तो ब्रायन ट्रेसी जब इंडिया में आए, उनका एक वर्कशॉप था, वो मुझे अटेंड करने का मौका मिला। उसके अलावा
सिद्धार्थ राज शेखर का एक प्रोग्राम सोशल मीडिया टेक ऑफ, ये मुझे अटेंड करने का मौका मिला। 3 दिन का वर्कशॉप था, रेजिडेंट ये एक होटल में प्रोग्राम रहता था मॉर्निंग टू इवनिंग, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मुझे मिला। तो वो बेनिफिट जो वहां से मैंने सीखा है वो आपको मिलेगा, झलक दिखेगी उसकी कहीं ना कहीं इस कोर्स में। टॉप अचीवर ऑफ ए रिनाउंड कंपनी, ये एक ऐसी चीज है जो आपको और कहीं शायद देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादातर लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज में हैं, स्पेशलिस्ट लाइन में हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग का या तो उनके पास में ज्यादा बड़ा तजर्बा नहीं है, अगर तजर्बा है तो अब वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि एक रिनाउंड कंपनी का टॉप अचीवर था नहीं, उस लेवल पे हूं, उसको मेंटेन कर रहा हूं पिछले 10-12 सालों से। तो आप एक बड़ा लेवल कैसे अचीव करें और उसको मेंटेन कैसे करें, वो जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो लीड कैसे करें लाखों लोगों की टीम की, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, और एसोसिएटेड विद एसोसिएशंस, तो ये भी एक ऐसा ट्रेड है जो आपको शायद किसी दूसरे ट्रेनर में नहीं मिलेगा, कि डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी लीडिंग एसोसिएशन है हमारे देश में, न केवल मात्र DSCWA, उन सबसे क्लोजली उनके साथ में काम करने की वजह से मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रहती है इंडस्ट्री की, देश की, दुनिया की, क्या होने वाला है, क्या संभावना है। क्योंकि चीज होने से पहले जो इनपुट लिया जाता है, तो उसके आधार पे विजन के बारे में मैं बातचीत कर सकता हूं और आपको बेटर इनपुट दे सकता हूं, तो वो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो एज ए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मेंबर की दृष्टि से हम लोगों ने किए। पिछले दिनों हम लोग योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को उत्तर प्रदेश सरकार में सबमिट करने के लिए, तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो 5वां चीज है जिसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, इंटरव्यूड 130+ टॉप अचीवर्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो टॉप अचीवर हैं एथिकल कंपनीज के, उन सबको आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स से सुना ही है, उस मन से सुना है, और उनमें से ज्यादातर दोस्तों के साथ में मेरी दोस्ती हो गई है, मित्रता हो गई है। तो उनसे कम्युनिकेशन में, बातचीत में, उनसे जो मुझे सीखा मैंने है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको मिलने वाला है। सो ये आपके पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। सो अब मौका आ गया है आपके सीखने के लिए, और आज जो लोग यहाँ तक अब तक हमारे पास में हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? आज आर यू रेडी? तो चैट में आप डाल दीजिए अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, लर्निंग के लिए आप सीखने के लिए तैयार हैं। आपने मन बना लिया है कि कुछ सीखना पड़ेगा, अगर सीखेंगे नहीं तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यस, आप अभी आपके एक्टिव होने की बारी आ गई है। मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि जब इस कोर्स को हमने डिजाइन किया, शूटिंग करना स्टार्ट किया, एक्सपर्ट लोगों से बातचीत किया, तो एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि सर देखिए, यहाँ तो एक व्यक्ति की ब्रांड इमेज बिकती है, और आपकी ब्रांड इमेज बहुत बड़ी है, आपसे बड़ी ब्रांड इमेज किसी की नहीं है। और आपकी ब्रांड इमेज के अनुसार, और जितना आप कंटेंट दे रहे हो, 2-2 घंटे के वीडियो बना रहे हो, हर टॉपिक की डेप्थ में जा रहे हो, तो आपका जो ये है, ये तो कितना भी हो सकता है। मतलब आप 2 लाख रख लीजिए, आप 3 लाख रख लीजिए, जो रखेंगे वो कम होगा, क्योंकि आप इतना कंटेंट दे रहे हो, और उससे बड़ी चीज आपका जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा है। तो हम लोगों ने बहुत विचार किया, इस पे डिस्कशन किया टीम के साथ में, और फाइनली हमने ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर किया। देखिए, आपके लाइफ में जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं ना, उद्देश्य क्लियर होता है, तो फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होते। तो हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इससे बहुत सारा पैसा बनाना है? तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचानी है, और हम लोग ये चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो सक्सेस रेट है वो बढ़े। तो वो ऑब्जेक्टिव हम तभी पूरा कर पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। यानी हमें इसकी फी इतनी रखनी पड़ेगी कि एक आम आदमी, एक आम डायरेक्ट सेलर इसको परचेज कर ले। अगर हम 2-2.5 लाख पे जाएंगे तो शायद ही कोई, मतलब जो बड़े लोग हैं, जो ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, वो तो कर लेंगे, लेकिन उनको शायद इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, और वो आसानी से पे भी कर लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा है, जो भी 5,000 रुपया महीना ही कमा रहा है, 10,000 रुपया महीना ही कमा रहा है, वो भी परचेज कर सके, ऐसी हमें एक वैल्यू तय करनी थी। और फिर वैल्यू तय की गई कि जो इसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी मीट हो जाएं, टीम है, ऑफिस सेटअप, सारी की सारी चीजें हैं। कोर्स जब आपको दिया जाता है तो सर्वर का एक स्पेस यूटिलाइज होता है, तो उन सारी चीजों को लेके
जब हमने देखा तो एक इसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमने निकाली, हम 2 लाख 2.5 लाख से बाहर आके हम लोग आगे 12,999 हमने इसकी कीमत तय की, इस कोर्स की कीमत तय की 12,999। और चूंकि अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग की वजह से ताकि लोग इसको टेस्ट कर पाएं, इसको देख पाएं और उनके टेस्टिमोनियल से हमें मालूम चल जाए कि ये सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो थोड़े से टाइम के लिए हमने इस इन्वेस्टमेंट को कम करके हमने इस इन्वेस्टमेंट को अभी रेगुलर जो प्राइस है इसका 3,999 रुपए हमने इसको रखा। हमारी A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की जो CWSV एकेडमी की जो हमारी ऐप है, उस ऐप पे अगर आप जाएंगे तो आपको रेगुलर प्राइस इसका 3,999 मिलेगा। कुछ लोग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, सर कि मेरे लिए क्या ऑफर है, मेरे लिए तो कुछ स्पेशल ऑफर दे ही दो। तो मैं उन सब लोगों को हाथ जोड़ से उनसे क्षमा ये मांगता हूं कि ये एक सिस्टम के तहत हमने डाल दिया है। जब कोई भी सिस्टम में टीम चीज डल जाती है ना, तो आप उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम में डल गई है। तो आप अलग अलग रेट्स नहीं दे सकते, अलग अलग ऑफर्स नहीं दे सकते। तो रेगुलर प्राइस जो है इसकी हमारी 3,999 रुपए रहती है। तो लोग जा रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के लिए न तो इसकी कीमत 12,999 है, न 3,999 है। 2 डेज ऑफर, आज का जो ऑफर है, और स्पेशली ये ऑफर उन लोगों के लिए है जो अभी तुरंत डिसीजन लेने की स्थिति में हैं, अभी बात करते करते जैसे ही फाइनल अमाउंट आएगा वो तुरंत लेने की स्थिति में है। और आज के लिए, आपके लिए, जी हां, आज के लिए आपका जो ऑफर है वो मात्र 3,499 रुपए आपको ऑफर में दिया जा रहा है। ये कोर्स A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 1, जिसमें 13 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग 25-26 घंटे का वीडियोस का मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो ये आज के लिए ऑफर है। और ये जो हमारा 3,999 का रेगुलर कोर्स है, इसमें वैलिडिटी जो रहती है वो 180 दिन की वैलिडिटी रहती है। यानी 180 दिन तक वो सारी की सारी वीडियोस आपके पास में रहेंगी और आप उनको वॉच कर सकते हो। एक बार वॉच कीजिए या आप 10 बार वॉच कीजिए। लेकिन जो लोग अभी रजिस्टर करेंगे अपने आप को, अभी पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट का लिंक मैं चाहूंगा टीम के लोगों से कि वो चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि जो लोग पेमेंट करना चाह रहे हैं वो जल्दी पेमेंट करने की प्रक्रिया स्टार्ट करें। तो आज जो लोग अभी अटेंड करेंगे, पहले 50 लोग, उनके लिए 365 दिन की वैलिडिटी इसकी रहेगी, यानी डबल वैलिडिटी मिल रही है। 180 की बजाय 365 दिन की वैलिडिटी आपको मिल रही है। रजिस्टर्ड नाउ एंड स्टार्ट लर्निंग, अभी रजिस्टर्ड करके, और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तुरंत आपको वीडियो ऑन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर देखिए आपने 1 महीने का वेट किया, तो 1 महीने के बाद में एक तो इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपको बढ़ जाने में है, दूसरा क्या रहेगा, 1 महीने में सीख के जो आप टीम बना सकते थे, वो 1 महीने का नुकसान आपको कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो अब एक और ऑफर है, लास्ट ऑफर, और वो ऑफर क्या है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। क्या आपने क्या करना है सर, आप हमारी CWSV एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से जा सकते हैं, या आपको जो लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपसे 3 डिटेल मांगेंगे, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। तो वो तीनों आप भर दीजिए, और उसके बाद में डिटेल आप नहीं भरेंगे तो आगे पेज नहीं जाएगा। तो डिटेल भरने के बाद में आगे ऑप्शन आ जाएगा इंटर योर डिटेल एंड क्लिक नेक्स्ट। क्लिक करते ही पेमेंट के देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप पेटीएम भी कर सकते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में आप जाएंगे, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। वो ऑफर, ये ऑनलाइन सिस्टम है, अलग से नंबर हम लोग आपको नहीं दे पाएंगे, उसी सिस्टम के तहत जाके आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट आपने कर दिया, तो यू विल सी पेमेंट सक्सेसफुल पेज। तो आपको एक पेज खुलेगा कि भाई आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। व्हेन पेमेंट इज डन, वेट फॉर 2 सेकेंड, 2-3 सेकंड के लिए आपने रुकना है। पेमेंट होने के बाद में स्क्रॉल डाउन, फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू, आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर पेमेंट होने के बाद में क्लिक टू कंटिन्यू पे आप जाएंगे। इफ यू आर एग्जिस्टिंग यूजर, अगर पहले से आप CWSV एकेडमी ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है और आप पहले से यूजर हैं, तो आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो ऑलरेडी आपके पास में है वो डाल देना है।
और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी है तो आप एक न्यू यूजर हैं तो क्रिएट न्यू पासवर्ड एंड एक्सेस द कोड, आपने अपना नया पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिएगा और आप कोर्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये सारे ऑफर तब आएंगे आपके पास में, ऑप्शन तब आएंगे जब आप पेमेंट कर देंगे। और आप कहीं भी अटके, आपकी पेमेंट हो गई तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि खुल नहीं रहा है, क्या हो गया, बिल्कुल पैनिक मत होइए। हमारा ये नंबर है 8383938822, नीचे लिखा हुआ है और हमारी हर जगह यही एक नंबर सर्कुलेट होता है। तो इस नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा तो आपको पूरी डिटेल जानकारी यहां से मिलने वाली है। राइट, तो ये हो गया प्रोसेस। अब वी एप्रिसिएट क्विक डिसीजन मेकर, जो लोग जल्दी डिसीजन लेने में विश्वास करते हैं हम उनको एप्रिसिएट करते हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक ऐसा ऑफर आज के लिए आपको मिल रहा है जो आपके लिए शायद लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? जो पहले 50 लर्नर्स होंगे, पहले 50 लर्नर, अभी टाइम अनुसार देखिए, पिछली बार जब हमने इसको लॉन्च किया उस लॉन्च में भी हमने ऑफर दिया था टॉप लर्नर्स के लिए, तो उसमें बाद में लोग ये बोलते रहे कि सर मेरा नंबर टॉप 50 में आएगा नहीं आएगा, आप बताइए प्लीज। तो वो बड़ा कंफ्यूजन वाला हुआ। तो उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है सर, जब भी आप रजिस्टर्ड करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा, मिनट और सेकंड वहां पे रिफ्लेक्ट होता है। तो हम सिस्टम से पहले 50 लर्नर्स को हम लोग देखने वाले हैं। उसमें हम लोग कोई भाई भतीजावाद करने वाले नहीं है, कौन किस कंपनी से है वो नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ सिस्टम जो कहेगा वो टॉप 50 लर्नर्स जो पे करेंगे उनको हम लोग लेने वाले हैं और उनके साथ में एक मैं लाइव इंटरेक्शन करने वाला। जी हाँ, बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन रहेगा विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर हम लोग कर लेंगे उसको और आपको उसकी डेट और टाइम बता दिया जाएगा। आपकी मेल आईडी पे उसकी डिटेल आ जाएगी, लिंक आ जाएगा, एक स्पेशल वेबिनार रहेगा। और आज तो आप सबके वीडियो ऑफ करके रखे हैं, लेकिन उस दिन आप सब अपने वीडियो ऑन करेंगे। सिर्फ 50 लोगों को हम इसलिए रखते हैं ताकि मैं उस दिन हर व्यक्ति से बातचीत करता हूं, एक एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता हूं, एक एक व्यक्ति से उसका इंट्रोडक्शन लेता हूं, उसका हालचाल पूछता हूं, वो कहां से रहता है, वो पर्सनली मेरे से जो प्रश्न पूछना चाहता है वो प्रश्न पूछ लेता है। तो 50 लोगों के साथ में उस दिन हम लोग एक इंटरेक्शन करते हैं। कोई ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल पर्सनल बातें होती हैं, हंसी मजाक वाली बातें होती हैं। तो वो केवल टॉप 50 लर्नर्स के लिए है जो अभी निर्णय लेना स्टार्ट करते हैं। और अब मैं चैट बॉक्स में उनके नाम देखना चाहता हूं कि वो कौन कौन लोग हैं जो चैट बॉक्स में आना स्टार्ट हो गए हैं। सो मैंने चैट बॉक्स को अभी खोल लिया है आपके सामने। तो राइट क्लिक आपके सामने है। तो पहला नाम मैं देखना चाह रहा हूं, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, अगर 30 लोग ही आप आते हैं तो हम 30 लोगों के साथ में इंटरेक्शन करेंगे, 20 लोग आप आते हैं तो 20 के साथ में इंटरेक्शन करेंगे। आई डोंट नो कितने लोग आते हैं, लेकिन हाँ इंटरेक्शन हम लोग करेंगे, ये हो गया है कंफर्म। और डॉक्टर जगदीश चंद्र मेघवाल जी लिख रहे हैं कि आई एम सो एक्साइटेड एंड वेटिंग 24 अगस्त। बिल्कुल जगदीश जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। और पिछला एक सेशन हमने किया था टॉप 50 लर्नर्स के साथ में, तो मैंने बहुत एंजॉय किया उस समय को। बिल्कुल एकदम मैं न कोट था न टाई थी, बिल्कुल टी शर्ट में बैठा था, बिल्कुल एकदम मस्ती के साथ में सोफे पे बैठ के बातचीत कर रहा था। तो वो मेरा बहुत एकदम एक अलग तरह का इंटरेक्शन था, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे और मैं पर्सनली मिलना चाहता हूं आप सब लोगों से। तो जगदीश जी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। आशीष कुमार जी लिख रहे हैं पेमेंट डन, वीडियो शुरू हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट 60 सेकंड का समय और है, फिर मैं आपको गुड बाय करने वाला हूं, टाटा करने वाला हूं। पीयूष पाटिल जी बोल रहे हैं कोर्स का वीडियो का टाइमिंग क्या रहेगा? वीडियो का टाइमिंग 24 आवर्स है आपके लिए पाटिल जी, बिल्कुल 24 घंटे आपके लिए वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, जब मर्जी आप चाहे, जितनी मर्जी बार चाहें आप वीडियो देख सकते हैं। राइट, सो बहुत बहुत धन्यवाद आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और उससे भी बड़ी बात इस चीज के लिए है कि अब तक प्रोग्राम में शामिल बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राइट, ये थैंक यू की स्लाइड आ गई है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, आप उपस्थित रहे आज के इस प्रोग्राम में, आप आए। राइट, सो हम लोग
चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से आपको लगातार मिलते रहते हैं। हर मंगलवार को रात्रि एक नया एपिसोड आपके लिए आ जाता है। और शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे 2 यूट्यूब चैनल और स्टार्ट हो गए हैं। CWSV नॉलेज कैप्सूल, जहां पे आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, और CWSV एकेडमी, जहां पे आपको एजुकेशनल कंटेंट बहुत सारा मिलने वाला है। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। CWSV टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। डेनिस का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरा बैकअप का काम संभाल रहे हैं पीछे से। और CWSV के जो जितने ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका सुप्रिया गिरधर का बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग की थी बहुत उत्साह के साथ में। और पूरी ब्रांड एम्बेसडर टीम, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब हैं प्रियांशु वर्मा जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। और फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, सभी चीजों के लिए धन्यवाद। थैंक यू।